Let me show you two things. Got it. Air India 171 cleared for takeoff. Runway 23. Wheels rolling. Ahmedabad Tower, Air India 171, declaring Mayday! Mayday, Mayday, Mayday! Air India 171. Ahmedabad Tower. Roger your mayday. State your intentions. What's going on? दोस्तों 12 जून 2025 दोपहर का 1:38 पर एक एयर इंडिया का बहुत बड़ा प्लेन बोइंग 787 242 पैसेंजर को लेकर टेक ऑफ करता है और ठीक 2 मिनट के बाद यानी कि 1:40 पर 3 किलोमीटर दूरी पर जाकर मेधानी नगर के आईपीजी सेक्टर में जाकर क्रैश हो जाता है, जहां Good afternoon, everyone. This is your Captain Sumit Sabharwal. I've been flying with over 8,200 hours experience. With me is First Officer Clive Kundar. Welcome aboard AI-171. We are about to take off now. Flaps set, spoiler, armed, auto brakes, RTO. Ready for clearance? Affirmative, Captain. All green on my side. ATC Ahmedabad Air India 171 holding short of runway 23 requesting takeoff clearance. Excuse me, London flight AI-171. मैडम, बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है. फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ. Air India 171, Ahmedabad Tower, wind 190 at 8 knots, cleared for take off runway 23, maintain runway heading after departure. Contact departure on 124.85. 124.85. Got it. Air India 171 cleared for takeoff. Runway 23. Wheels rolling. Ahmedabad Tower, Air India 171, declaring Mayday! Mayday, Mayday, Mayday! Air India 171. Ahmedabad Tower. Roger your mayday. State your intentions. What's going on? तो दोस्तों ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जान जाती है और जो लोग खुशी खुशी 2 मिनट पहले इस फ्लाइट में अपने सफ़र को एंजॉय करने के लिए बैठे थे, किसी का सपना होता है जो फर्स्ट टाइम बैठता है उस, और कोई लंदन जाके अपना करियर स्टार्ट करने वाला था, कोई अपनी फैमिली शिफ्ट होने वाला था,
कोई अपने राजनीतिक कार्य से जा रहा था। तो ये सारा का सारा नष्ट कर देता है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। एक बहुत बड़ा आग का गोला बनकर उस हॉस्टल के ऊपर गिरता है और उसको भी क्षतिग्रस्त कर देता है। और उसमें जो खाना खा रहे थे स्टूडेंट्स, उनमें भी बहुत लोगों की मौतें हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लगभग 50 से भी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको हॉस्पिटल में तो एडमिट करा दिया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। और बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम श्री विजय रूपानी सर भी उसमें जो है लंदन के लिए जा रहे थे किसी राजनीतिक कार्य के लिए, और वो भी इस क्रैश में जो है उनकी भी जान चली। और दोस्तों, उनकी जो डेड बॉडी मिली है उनका डीएनए टेस्ट होकर ही उनका पता चल पाया है। और बाकी देखकर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो रही, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने में, क्योंकि उनके डीएनए टेस्ट करने पड़ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनकी डेड बॉडी पहचानने में आ रही है। तो दोस्तों, ये जो फ्लाइट थी 787 ड्रीमलाइनर, इसमें 242 पैसेंजर थे, जिसमें लगभग 169 इंडियन थे और 53 जो थे ब्रिटिश थे, एक कनाडाई था, 7 पुर्तगाली थे और केबिन क्रू लगभग 12 थे, जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे। तो कैप्टन थे, उनका नाम था सुमित सब्रवाल। उनको लगभग 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था। उन्होंने ड्रीमलाइनर बहुत बार उड़ाया, उनको इसका बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस था। और उनके साथ जो उनके फर्स्ट ऑफिसर थे, उनका नाम क्लाइव कुंदर था, उनको भी लगभग 1200 घंटे का एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का। दोस्तों, एग्जैक्टली इस प्लेन के साथ क्या हुआ ये तो बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक किसी प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें CBR और FDR होता है, जब वो मिलता है उसके बाद ही हमें पूरी जानकारी मिल पाती है कि एग्जैक्टली प्लेन के साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों, जो फ्लाइट में लास्ट वार्निंग जो कैप्टन ने PTC को दी थी, वो 171 declaring Mayday! 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 मेडे का मतलब यही होता है कि प्लेन जो है अब हमारे बस से बाहर है और ये क्रैश करने वाला है, और जल्दी से जल्दी हमारी हेल्प करें। मेडे मेडे कोई भी कैप्टन तब बोलता है जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हैवी हो, % भी चांस ना हो उस प्लेन का बचने का, तब कैप्टन मेडे 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 करता है। और अभी जो कैप्टन की लास्ट कॉल से थोड़ा सा पता चला है, तो उसमें उन्होंने यही आपस में बातचीत करते हुए मेडे मेडे बोला है कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक्चुअल में ये होता है कि जैसे कि हम कोई बाइक या कोई कार ड्राइव करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर क्लच हमने दबा रखा है और एक्सीलेटर दे, तो वो सिर्फ आवाज़ करता है, उसको गति नहीं मिलती। तो एक्चुअल में जो थ्रस्ट होता है वो उसकी स्पीड कह सकते हैं होता है प्लेन का। लंबी सवारी कितनी चाहिए? आपने वीडियो में थोड़ा नोटिस भी करा होगा कि उसकी आवाज़ जो है बहुत शोर शराबे वाली थी, और जितनी उसकी प्लेन की एक्चुअल में स्पीड नहीं थी। तो दोस्तों, यही है वहाँ की घटना, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, और अपने इंडिया में आज तक इतना बड़ा एयर हादसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं एक्चुअल में अब इसका जिम्मेवार कौन निकलेगा। तो हम जब तक उसका वॉइस रिकॉर्डर और उसका ब्लैक बॉक्स जब तक उसका मिल नहीं जाता और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, प्रे फॉर हिम।